फटे हुए दूध से बनाइए रेस्टोरेंट और ढाबों में मिलने वाली बहुत ही महंगी सब्जी जो खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी लगती है। तो यहाँ पे मेरा दूध फट गया था, जिसको मैंने छन्नी में छान लिया था और एक भारी चीज़ से दबा करके साइड में रख दिया था, जिससे उसका एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो पानी निकल गया है। अब यहाँ पे एक कटोरी में मैंने खौलता हुआ गर्म पानी लिया है। यहाँ पे गर्म पानी नहीं लेना है, पानी को अच्छे से खौला लेना है। उसके बाद एक कटोरी में लेना है, उसमें हमने 10 से 12 काजू डाले हैं, 4 से 6 बादाम डाले हैं और इन दोनों चीज़ों को डाल करके इसी गर्म पानी में भिगो करके हम यहाँ पे रख देंगे। अगर आपके पास काजू नहीं अवेलेबल हैं तो आप सेम प्रोसेस मूंगफली के दानों के साथ कर सकते हैं। मूंगफली के दानों को गर्म पानी में ऐसे ही खौलते हुए पानी में डाल करके 10 मिनट के लिए आपको रख देना है और बाद में उसके छिलके को हटा देना है। तो यहाँ पे काजू और बादाम को भिगो करके मैंने साइड में रख दिया है। इधर गैस पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। पैन में मैंने 1 चम्मच जितना यहाँ पे घी लिया है। आप यहाँ पे 1 चम्मच घी ही लीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। घी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो उसको पूरे पैन में अच्छे से फैला देंगे। फिर हमने यहाँ पे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है, जिसको 2 से 3 टुकड़ों में मैंने यहाँ पे तोड़ करके पैन में ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ 2 हरी इलायची को ऐड किया है। 2 बड़ी वाली इलायची हैं, जिनको एक भारी चीज़ से हल्का सा इनको हमने कूट लिया है, मतलब उसके छिलके को अलग कर दिया है और दाने को अलग कर दिया है। तो 2 बड़ी इलायची डाली है और 2 हरी वाली इलायची डाली है। इसी के साथ साथ 3 मीडियम साइज़ के हमने यहाँ पे प्याज लिए हैं, जिनको अच्छे से छील करके मैंने यहाँ पे धो लिए थे और इनको 4 टुकड़ों में रफली कट करके हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ऐड करी हैं, 2 हरी मिर्चें डाली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको 4 टुकड़ों में मैंने यहाँ पे कट करके डाला है। 2 बड़े टमाटर लिए हैं, जिनको रफली चॉप करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ 1 चुटकी मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है, जिससे कि हमारे जो टमाटर हैं वो फटाफट से थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे चम्मच की मदद से सारी चीज़ों को एक बार आपस में हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसमें ढक्कन लगा देंगे, जिससे कि ये सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी से फटाफट से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो 4-5 मिनट हो चुके थे, काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी थी। मैंने एक बार फिर से अच्छे से चला दिया था कि हमारे जो भी टमाटर प्याज वगैरह वो नीचे लगे नहीं। दोबारा से फिर से ढक दिया था। आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला हमने रेडी किया है ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और पक चुका है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये जो मेरा मसाला है इसको हम मिक्सी जार में ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे टमाटर प्याज लहसुन ये बाकी सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डाल दिया है। इसके बाद जो हमने काजू और बादाम को भिगो करके रखे थे ये काफ़ी अच्छे से भीग चुके हैं, तो इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से फूल गए हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ पे खौलते हुए पानी में भिगो करके रखा था। अब यहाँ पे जो बादाम है इनके छिलकों को फटाफट से आप उतार लीजिएगा। गर्म पानी में बादाम को भिगो देते हैं तो उनके जो छिलके हैं वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं। अगर आपके पास काजू की संख्या ज़्यादा है तो आप यहाँ पे बादाम को स्किप भी कर सकते हैं, पर मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े काजू लिए हैं और थोड़े बादाम लिए हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को मिक्सी जार में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे एकदम ठंडा चिल्ड दूध लिया हुआ है, उसको मैंने 1 गिलास जितना डाल दिया है और ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगा करके इसकी एकदम एक फाइन सी प्यूरे हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे। बहुत ही महीन आपको इसको पीस करके रेडी करना है। आप देख सकते हैं मेरा मसाला यहाँ पे पीस के एकदम रेडी हो गया है। अब इस मिक्सी जार को हम यहाँ पे साइड में रख देंगे। अब इधर है मैंने एक बड़ी सी परात ली है, इसमें जो मैंने फटे हुए दूध का जो छेना छान करके रखा था उसको मैंने परात में डाल दिया है। और जब आप छेना छन्नी में छानिएगा तो कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए आप उसको छन्नी में ही रहने दीजिएगा, जिससे उसका जो एक्स्ट्रा सारा पानी है वो पूरी तरह से निकल जाए। अब इसमें 1 चुटकी जितनी हमने यहाँ पे काली मिर्च डाली है और 1 चुटकी ही हमने यहाँ पे नमक डाला है। सभी चीज़ों को यहाँ पे डालने के बाद काफ़ी अच्छे से छेने के साथ इनको मिक्स कर लेंगे और छेने को काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पे मसल लेंगे, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा ढीला नहीं हो जाता है। तो काफ़ी अच्छे से जब आप इसको मसल लेंगे तो और उसको साइड बाद में पूरे छेने को आप समेटेंगे तो एकदम आटे जैसा इसका डो रेडी हो जाएगा, मतलब आटे जैसी इसकी बाइंडिंग होने लगेगी। तो यहाँ पे हमने छेने को पूरा थाली में फैला करके अच्छे से मसलने के बाद इसको हमने समेट लिया है। अब यहाँ पे 2 चम्मच जितना हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का प्रयोग किया है, आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच जितना मैदे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कटी हुई किशमिश और थोड़े से काजू हैं जिनको फाइन चॉप
करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ था उनको ऐड कर दिया है। वापस से फिर से सभी चीज़ों को हाथ से काफ़ी अच्छे से पूरी परात में फैला करके हल्का सा मसल करके फिर से यहाँ पे सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे समेट लूँगी। आप इसको जब पूरी थाली में अच्छे से फैला करके मसल लेंगे उसके बाद आप इसको समेटेंगे तो ये ईजिली समेट जाएगा। अब यहाँ पे हाथ में आपको पानी नहीं लगाना है, ना ही किसी प्रकार का घी लगाना है। थोड़े थोड़े बैटर को आपको उठाना है और इसकी एक छोटी छोटी यहाँ पे आप बॉल बना सकते हैं या फिर लंबे में आप इसके रोल भी बना सकते हैं। मतलब शेप आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पे चुन सकते हैं और आप इसको बनाएंगे ना तो ईजिली ये बन जाएगा। इसमें आपको पानी या घी की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इस रोल को बनाएंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि इन रोलों को बनाते बनाते आपके हाथों में बहुत सारा घी खुद ब खुद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रोल्स हैं जब आप इनको रोल करते हैं तो इनसे घी जो निकलता है वो आपके हाथों में काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, इसलिए हाथों में आप घी या पानी ना लगाइएगा। अब यहाँ पे सभी रोलों को मैंने बना करके परात में रख लिया है। अब इधर हम एक पैन चढ़ा देंगे। पैन में हमने यहाँ पे फिर 1 से 2 चम्मच जितना ही घी लिया है। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे बहुत ही कम तेल में सब्जी बनाई है, मतलब कम तेल कम घी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे 2 चम्मच जितना ही हमने यहाँ पे घी ऐड किया है और ये जितने रोल्स थे इन सभी को हमने एक बार में रख दिया है। आपके जिस हिसाब से बर्तन में रोल्स आए उस हिसाब से आप यहाँ पे ऐड करिएगा। तो मैंने यहाँ पे इनको सैलो फ्राई किया है। 2 चम्मच घी डाल करके यहाँ पे सभी रोलों को रख दिया है। ऊपर से 1 चम्मच घी जितना हमने फिर से डाला है और अच्छे से सभी रोलों में यहाँ पे अच्छे से चम्मच की मदद से ही स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पे स्पैचुला या कलछुल की मदद मत लीजिएगा, नहीं तो आपके रोल्स जो हैं वो फट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चम्मच की मदद से ही सभी रोल्स में ऊपर से भी घी लगा दिया है। अब हल्का सा पैन को घुमाएंगे चारों तरफ, जिससे कि क्या है आपके जो रोल हैं वो नीचे चिपकेंगे भी नहीं और अच्छे से गोल्डन ब्राउन इनमें कलर आने लगेगा। एक साइड से काफ़ी अच्छे से जब आपके रोल सिक जाएंगे तभी आप इनको टर्न करिएगा। जल्दी मत कीजिएगा वरना आपके रोल फट सकते हैं या फिर टूट सकते हैं। तो एक चम्मच ले लेंगे, चम्मच की मदद से यहाँ पे एक एक रोल को उठाएंगे और उठा करके यहाँ पे हम इनको पलट देंगे। जब तक ये दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी नहीं होते हैं तब तक इनको पलटने के लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, क्योंकि क्या है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, एकदम माउथ मेल्टेड होते हैं, इसलिए भी। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड से यहाँ पे रोल्स को पलट दिया है। अब ये दोनों तरफ से सिक चुके हैं, इसलिए ईजिली आप इनको हैंडल कर पाएंगे, मतलब हाथ से भी उठाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इनको मैंने सेक लिया है। सेक करके पैन को ही मैंने नीचे रख दिया है। अब यहाँ पे एक दूसरा पैन मैंने चढ़ाया है जिसमें हम अपनी सब्जी बनाएंगे। तो पैन में मैंने यहाँ पे 1 बड़े चम्मच जितना यहाँ पे ऑयल लिया हुआ है। मैंने यहाँ पे ऑयल जब डाला तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा से ऑयल को यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसी ऑयल के साथ साथ हम यहाँ पे 2 चम्मच जितना हम यहाँ पे घी डालेंगे। ऑयल और घी दोनों को मिक्स करके डालिएगा, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा और घी की जो महक होती है वो भी काफ़ी बढ़िया आएगी। आप चाहें तो केवल घी में भी इसको बना सकते हैं। जब हमारा यहाँ पे ऑयल और घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो 1 चुटकी जितना हमने यहाँ पे इसमें जीरा ऐड किया है। जीरा हमारा काफ़ी अच्छे से चटक जाएगा तो जो प्यूरे हमने यहाँ पे पीस करके रखी थी बस हमें यहाँ पे उसी को ऐड कर देना है। यहाँ पे कोई भी खड़ा मसाला आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे खड़े मसाले ऑलरेडी हमने यहाँ पे मसाले में ऐड किए हुए हैं। तो प्यूरे को यहाँ पे डालने के बाद जीरे और घी और तेल के साथ यहाँ पे अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। बहुत ही फाइन प्यूरे पीसिएगा, किसी प्रकार का कोई लम्स ना हो, किसी प्रकार के कोई दाने ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी खड़े मसाले डाले थे उनको हमने निकाले नहीं थे, साथ में ही पीस लिया था, इसलिए बहुत ही फाइन पीसिएगा। और ये पता है जब आप खड़े मसाले उसी के साथ पीस लेते हैं, मतलब मसालों के साथ, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है। तो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इधर मैंने आधी कटोरी जितना दही लिया हुआ है, इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 2 चम्मच जितनी हल्दी ली है, क्योंकि मेरी जो चमची है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, इसलिए उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 2 चम्मच लिया हुआ है। इसी के साथ साथ 2 चम्मच से 3 चम्मच जितना धनिया पाउडर लिया हुआ है, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है और यहाँ पे 2 चम्मच जितना ही हम यहाँ पे नॉर्मल जो सब्जी में गरम मसाला डालते हैं वही हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है और इसी के साथ साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे सभी चीज़ों को दही के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही के साथ मसालों को मिक्स करने से जो दही में गुठलियाँ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, आपका मसाला भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाएगा।
तो मसाले को हम यहाँ पे दही के साथ काफ़ी अच्छे से फेंट लेंगे और इसकी एक स्मूथ सा पेस्ट यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मसाले को हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब ये जो हमने दही रेडी किया है इसको हम अपने मसाले में ऐड कर देंगे। दही को मसाले में डालने के बाद अब यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको कोई भी मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से आपकी ये ग्रेवी बन के रेडी हो जाएगी। और देखिए मसाले को जैसे ही हमने यहाँ पे ग्रेवी में ऐड किया है, हमारी जो ग्रेवी है उसका जो कलर है वो पूरा एकदम चेंज हो चुका है। तो ग्रेवी में दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे जो दही वाली हमारी कटोरी है उसमें हमने थोड़ा सा पानी लिया है। कटोरी और चम्मच को अच्छे से धो लिया है, क्योंकि वेस्ट करना तो गलत बात है ना। तो पूरी कटोरी को पानी डाल करके अच्छे से धो लिया है और उस पानी को भी हमने अपनी ग्रेवी में ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे आपको ग्रेवी में जिस क्वांटिटी में पानी रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी रखते हैं और बहुत सारे लोग थोड़ी सी पतली ग्रेवी रखते हैं, तो वो आप पे डिपेंड है आपको ग्रेवी को किस क्वांटिटी में रखना है। तो यहाँ पे 1 कप जितना मैंने पानी और ऐड कर दिया है। मिक्सी जार को धोने के बाद का जो पानी था वही मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब यहाँ पे 1 चम्मच जितनी हमने पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर है वो डाल दिया है। काली मिर्च के पाउडर को डालने के बाद एक बार फिर से सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे और ग्रेवी में काफ़ी अच्छे से अब यहाँ पे हम उबाल आने देंगे। जब हमारी ग्रेवी काफ़ी अच्छे से खौल जाएगी उसके बाद हम यहाँ पे बाकी की चीज़ों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगा करके ग्रेवी को हम यहाँ पे पकने देते हैं। दूसरी साइड हमने एक लोहे का तवा चढ़ाया है जिसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी है, जिसको डाल करके अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। कसूरी मेथी को रोस्ट करने के बाद आप किसी भी सब्जी में ऐड कीजिए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर देती है। तो इधर आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे खौल चुकी है। काफ़ी बढ़िया हमारी ग्रेवी रेडी हुई है। इसी जगह पे ग्रेवी में आप मिर्ची नमक वगैरह चेक कर सकते हैं और जो भी चीज़ें कम हों उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवी काफ़ी अच्छे से खौलने के बाद इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही परफेक्ट है। टेस्ट को एक अच्छा सा बैलेंस देने के लिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच जितनी चीनी डाली है। चीनी डालने से आपकी सब्ज़ी मीठी नहीं होगी, इसकी आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं सब्ज़ी में चीनी डालने से आपकी जो सब्ज़ी है वो मीठी हो जाती है। पर थोड़ी सी चीनी डालने से आपकी जो सब्ज़ी है उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है और बैलेंस भी होता है। यहाँ पे चीनी को डालने के बाद काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे जो भुनी हुई कसूरी मेथी थी उसको अच्छे से हाथ में ले करके हमने यहाँ पे क्रश कर दिया है, एक पाउडर जैसी हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। भुनी हुई कसूरी मेथी को हाथ से ही आप हल्का सा मैश करेंगे तो पाउडर फॉर्म में हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पे उसको ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कसूरी मेथी को डालने के बाद जो हमने बॉल्स बना करके रखी थी सभी बॉल्स को हमने यहाँ पे ग्रेवी में ऐड कर दिया है। बॉल्स को ग्रेवी में ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे दूध की मलाई ली हुई है जिसको अच्छे से हम यहाँ पे फेंट लेंगे और फेंटने के बाद हम यहाँ पे अपनी सब्जी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कोफ्तों को डालने के बाद एक बार अच्छे से हमने यहाँ पे चला दिया है। अब जो हमारी मलाई है उसको हमने यहाँ पे 2 चम्मच जितनी ऐड कर दी है। घर की मलाई को यहाँ पे आप सब्जी में ऐड करिएगा, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आता है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और यहाँ पे मेरी मज़ेदार मलाई कोफ्ता बनके एकदम रेडी हो चुकी है। बल्कि मैंने ये मलाई कोफ्ता एकदम फटे हुए दूध से बनाया था। अधिकतर लोगों के घर में दूध फट जाता है तो लोग उसमें चीनी डाल करके उसका पेड़ा या मावा या हलवा जैसा बनाते हैं। आप भी फटे हुए दूध से एक बार इस तरह मलाई कोफ्ता बना करके देखिएगा। यकीन मानिए रेस्टोरेंट ढाबों का आप मलाई कोफ्ता भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी और यमी बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, बर्तन में मैंने यहाँ पे अपने मलाई कोफ्ता को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी ज़्यादा थिक है और जैसे जैसे ये ग्रेवी ठंडी होगी उतनी ही ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाएगी। मतलब एकदम परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। मलाई कोफ्ता आप देख सकते हैं एकदम सुपर सॉफ्ट और माउथ मेल्टेड यहाँ पे मलाई कोफ्ता हमारे बनके रेडी हुए हैं। तो प्लेट में हमने यहाँ पे सब्जी को निकाल लिया है। ऊपर से हम यहाँ पे थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी दूध की मलाई को बचा करके रखा है, उसको हमने फिर से यहाँ पे फेंट लिया है। अब यहाँ पे दूध की मलाई को अच्छे से ऊपर से हम यहाँ पे डाल देंगे। पहले आप यहाँ पे कभी भी मतलब आपको गार्निशिंग करनी हो तो पहले आप यहाँ पे मलाई को ड्रॉप में डाल दीजिए। उसके बाद हल्का सा चम्मच से ही आप उसको टच करके एक राउंड खींच देंगे ना, तो ऐसी एक लेयर सी आ जाएगी। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया हमने यहाँ पे लगा दिया है। आप देख के बता नहीं सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट या ढाबे में बनी हुई सब्जी नहीं है।
तो अब आपका भी कभी भी दूध फट जाता है तो आप भी इस सब्जी को ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आपके घर में बच्चे बड़ों सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अगर आपको बनाई हुई हमारी ये सब्जी मलाई कोफ्ते की पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलूंगी गाइज एक नए वीडियो के साथ, फिर वो चाहे कुकिंग हो या फिर सिलाई। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।